20 2504 શ્રાવણ સુદ 14 ગુરુવાર તારીખ 17/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 13 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના ત્રણ પ્રવચન નંબર 60. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આહિર્યાન નમો લોહી સૌ જયાન નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા विभाव नियुक्त नहीं जाता. 13वीं गाथा है सम्यक दर्शन कैसे होता है. प्रथम धर्म की शुरुआत तो कहते हैं कि नौ तत्व का भेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता. समझ में आया. लेनी बात है, कभी किया नहीं और यथार्थ है सुनने में आया नहीं. नौ तत्व जो है वो तो भेद रूप है. भेद रूप है तो व्यवहार का विषय हुआ. उसमें से भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन पूर्णानंद प्रभु एक रूप की दृष्टि अंतर में करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है. धर्मनी प्रथम सीढ़ी है भाई. तो नौ तत्व क्या है ये कहते हैं. पहले नौ तत्व कैसे हुआ है ये प्रथम कहते हैं. नहीं आया नहीं. शोधना से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है. कौसना इस हेतु से नियम कहा. सूक्ष्म बात है भगवान. विकारी होने योग्य शब्द है. क्या कहते हैं. 13वीं गाथा बीच में है. 6 पंक्ति पीछे. विकारी होने योग्य है. ये आत्मा में जो शुभ भाव होता है, दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव, ये शुभ भाव पुण्य भाव जीव की पर्याय कहने में आता है. उसके लक्ष्य से धर्म नहीं, वो वस्तु धर्म नहीं. विकारी होने योग्य एवं क्यों कहा कि शुभ भाव अपनी पर्याय में अपने से युक्ता से उत्पन्न होता है. कर्म तो उसमें निमित्त है, पर विकारी भाव पुण्य का भाव दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव अपनी पर्याय में योग्यता से अपने पुरुषार्थ से उल्टा पुरुषार्थ से ये समय की उत्पन्न होने योग पर्याय से जीव की भाव पुण्य पर्याय उत्पन्न होती है. कर्म बिल्कुल बात उठी है. कर्म को छुपे नहीं आत्मा तो निमित्त कहने में आता है. आया पाया कुछ है नहीं. दुनिया अज्ञानी तुमने कुछ कहे. दुनिया ने तो चीज वितराग सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ परमात्मा उसकी दिव्य ध्वनि उसका आकार है. ये जीव की पर्याय में
ये समय पर्याय उत्पन्न होने लायक है, वो समय पुण्य भाव उत्पन्न होता है। एक पुण्य तत्व का ये अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है, कर्म से नहीं। कर्म निमित्त कहने में आता है। क्या किया ये? अभी तो व्यवहार में खबर न मिले तो निश्चय तो कहा सम्यक दर्शन अनंत काल में कभी क्या नहीं। तो कहते हैं विकारी होने योग्य अपना शुभ भाव और अशुभ भाव, ये पुण्य ने पाप होने लायक है तो अपने से होता है। दोनों और विकार करने वाला ये शुभ भाव है, ये अपनी पर्याय में अपने से हुआ तो पूर्व का कर्म जो है उसको निमित्त कहने में आया है। और करने वाला क्या है, उसका अर्थ क्या कि स्वभाव अपना नहीं, विकार द्रव्य स्वभाव उससे उत्पन्न नहीं होता, तो विकार उत्पन्न। अरे संवर कहते हैं दीवी, अभी आज आने दो बाबू, मार्ग जुदा है भाई। अरे ये महीना 84 अवतार में चाहे तो देव हो कि चाहे तो उद्योगपति राजा सेठ हो, सब दुखनी रागाग्नि में सलगते हैं। राग आग दहे सदा चढ़ाना आता है। ये शुभ ने शुभ राग, राग आग दहे सदा। ये शुभ ने अशुभ राग, आग है, अग्नि है, भगवान सारी चीज नहीं है। सेठ दूसरी बात ही आया है थोड़ी। वो मत पाया है नहीं, उसके घर में से प्रेम बहुत है। बहन तो आता है, मेरे को खबर नहीं क्या गिरे, जब मैं मार गया उसके घर में उतरे थे। आए तो भैया सर के संबंधी ने वो खाने खबर नहीं कौन आते हैं कौन जाते हैं। 1 महीना या पहले यहाँ कहते हैं सुन तो सही प्रभु, तेरी पर्याय में जब शुभ भाव आता है ये तेरे योग्यता से आता है। ये काल क्रम में जारे दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव आता है, ये है विकारी होने योग्य। उसका अर्थ है भाई, या तो मंत्र है, आके साधारण कथा वार्ता नहीं है। अपनी पर्याय में विकारी होने योग्य ये शुभ भाव अपने से हुआ, अपनी योग्यता से हुआ, उसमें पूर्व का कर्म का उदय। सूक्ष्म बात है थोड़ी, पूर्व का कर्म का उदय क्या कदाचित तीव्र भी हो, पर यहाँ राग की मुंडता जिसने किया उसने वो कर्म का निमित्त जो है उसको निमित्त करने वाला कहा, क्योंकि स्वभाव अपना नहीं, संवर में भी पर का करने वाला होगा। भेद है ना, ये सम्यक दर्शन का विषय नहीं। समझ में आया? यदि बात समझ में न आवे प्रभु, ये कहाँ जाए कहीं कुड़ती किस तब झुके। यहाँ तो पहले विकारी होने युग जी शुभ भाव ये जीव की पर्याय अपने से हुई है, तथा उसका लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता, उससे नहीं होता है, उससे लक्ष्य से नहीं होता। ये तो
और विकार करने वाला पूर्व का जो उदय है, इसको यहाँ शुभ भाव में निमित्त के कर करने वाला कहा है। यही बात शेष में क्या बैठे जवाब पूछोगे। पुस्तक है, पुस्तक समझ में आया क्या किया देवचंदी? नहीं, कर्म का उदय तो कदाचित तीव्र भी हो राग का, पर यहाँ राग की मंदता अपने किया अपनी योग्यता से, तो ये पूर्व का कर्म का उदय को निमित्त करने वाला कहने में आया। अरे है हाँ, तो महासिद्धांत है प्रभु का, तो सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ, इसकी वाणी है। कुंदाचार्य भगवान पास गए थे, 9-8 दिन रहे थे यहाँ। હવે એક શંકા કરે ભાઈ કે મહાવીરમાં ગયા નહોતા, અરે પ્રભુ તને ખબર બાત નહીં। 85 का टीका में पास है, कुंदाचार्य गई थी महावीर में, और दर्शन सार में पास है, देवसेनाचार्य का दर्शन सार एक शास्त्र है। अरे कुंदाचार्य महावीर में जाकर ऐसी चीज न लाते हैं तो हम मुनिपुणों कैसे पाते? मुनि कहते हैं दर्शन शास्त्र पुस्तक को, हजारों शास्त्र हजारों पुस्तक है। पंचवाक्य कहीं कहा नहीं, वो तो जयसेनाचार्य ने टीका में पहला कहा। जयसेनाचार्य ने टीका में ऐसा कहा कि महावीर में गई थी भगवान कुंदाचार्य, नग्न मुनि दिगंबर सदमस्तक, और ત્યાં जाकर અહીંયા शिव कुमार राजकुमार ने माथे समय सार बनाया, ऐसा पास संस्कृत है जयसेनाचार्य की टीका। जयचंद्र जी जयसेनाचार्य, और दर्शन सार नाम का एक पुस्तक है, सिद्धांत है, तो हजारों शास्त्र देखा है ना। तो 18 वर्ष की उम्र से हमारा तो आप अब निवासी हो, अब नींव चलते हैं खेत में, गर्भना 9.25 महीने गिने तो नींव पूरा हो गया। दो को तो जन्म से गिनते ना, जन्म से तो माता ना पेट में 9.25 महीना आया, भगवान उसको भी कहते हैं, ये आयुष्य यहाँ का है। समझ में आया? तो समय समय की बात है भगवान। ये तो यहाँ तो 72 वर्ष से हम तो दुकान ऊपर, घर की दुकान थी, यहाँ मैं तो आज भागते थे, नहीं दिगंबर तो सितंबर थे ना, समझ में आया? ये वास्ते थे, दुकान घर की थी, दुकान भी चलाते थे। दुकानों पर जब हमारा भागीदार बैठते हैं तो हम शास्त्र आते थे, ये नहीं तो हमारे दुकान को बैठना पड़े। तो छोटी उम्र की बात है, 70 उम्र से 5 वर्ष दुकान चलाई थी पाप की। तो छता पर हम शास्त्र आते थे, उसमें भी शास्त्र आते थे, और वो लोगों कोई नहीं, ये तो मशगूल धंधा में। हम तो इस शास्त्र से इतना अछूते हुआ। दिगंबर शास्त्र 34 से वास्ते है, 34 56 वर्ष हुआ। यहाँ प्रभु एम कहते हैं, सुन तो सही एक बार कि विकारी होने योग्य जो शुभ भाव होने योग्य क्यों कहा कि ये समय की जन्म उत्पत्ति का काल है, शुभ भाव की उत्पत्ति का काल है, तो शुभ भाव उत्पन्न हुआ है। एक बार
और विकारी होने युक्त पाप, दो बातें आए, अशुभ भाव। ये अशुभ भाव होता है पाप, हिंसा, दुष्ट, चोरी, विषय, भोग, वासना, काम, क्रोध, पैसा, ध्यान रखना, व्याज उपा जाना, व्यापार धंधा का भाव, ये सब पाप अशुभ भाव है। ये अशुभ भी विकारी होने योग्य था। ये समय में ये उत्पत्ति का काल था। समझ में आया? हाँ, तो बताना है कि नौ तत्व है, वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं। सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त करना है, धर्म की पहली सीढ़ी, तो उसको ये नौ तत्व का भेद को जानना, जान करके अखंड आनंद, चैतन्य भगवान पूर्णानंद प्रभु एक रूप स्वरूप, उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। आयु अच्छे भाई, धर्मनी पहली है जी शुरुआत, दारिद्र में विशेष स्थिरता न तत्व तो दूसरी कोई आगे चीज है। यहाँ कहते हैं कि विकारी होने योग दो, शुभ ने अशुभ, दो विकारी होने योग था। और विकार करने वाला पूर्व का कर्म का उदय को, निमित्त को, ये पुण्य भाव का करने वाला निमित्त ने कहा, वो पाप भाव का करने वाला निमित्त ने कहा। समझ में आया? दोनों पुण्य है न दोनों पाप है? दोनों पुण्य है न दोनों पाप है। कौन दो? कि जीव में पुण्य योग भाव जो शुभ हुआ वो जीव की पर्याय है, और निमित्त जो है अजीव की पर्याय है। दोनों पुण्य है न दोनों पाप है। समझ में आया? शुभ भाव जो हुआ ये भाव पुण्य है शुभ, और निमित्त जो है द्रव्य पुण्य है कर्म। दोनों मिलकर दो ही पुण्य है, तो दो ही पुण्य है और दो ही पाप है। अपने में अशुभ की योग्यता से जो पाप भाव हुआ, ये अपने से जन्म उत्पत्ति का हुआ तो हुआ, उसमें पूर्व का कर्म न उदय है, उसको निमित्त से पाप कहने में आया है। तो दो ही पुण्य में पाप है, जीव की पर्याय भी पुण्य पाप है और अजीव की पर्याय भी पुण्य पाप है। अजी तो आप व्यवहार आप अजी धर्म में नहीं है। समझ में आया? दो बात में दोनों पाप आया, दोनों समझे? जो भाव पुण्य हुआ न भाव पाप, उसमें जो निमित्त है द्रव्य उदय, तो आ दो ही पुण्य है न दो ही पाप है। तीसरी बात, आश्रव होने योग्य, पीछे तीसरा बोल, कि पुण्य पाप दो मिल करके आश्रव है। नया कर्म आने का कारण है। आश्रव होने योग्य, शुभ शुभ भाव अपनी पर्याय में उस समय में जन्म क्षण के कारण उत्पत्ति का काल है, तो अपने योग्यता से पुण्य पाप का भाव आश्रम उत्पन्न होता है। सर तू बहु आखिरी बापा जीणु समझवा वाणिया जो व्याज काटવું હોય चक्रवर्ती तो काटे, चक्रवर्ती व्याज समझते 10 लाख रुपया दिया कोई को, आठाना पहले तो आठाना था ना, अभी હવે 1% 2% हो गए, तो 10 लाख दिया हुआ तो एक दिन का 10 लाख का आठाना नियम पहले आठाना था, ब्याज चढ़ाकर 10 लाख ऊपर एक दिन का ब्याज चढ़ाकर दूसरे दिन ब्याज सहित का ब्याज चढ़ाकर
जिसे चक्रवर्ती व्याज कहते हैं। 12 मास का उसका व्याज सहित पहले 10 लाख, फिर दूसरे दिन 10 लाख ऊपर जो उसका व्याज आया वो मिलाकर उसको पीछे पैसा उसको मिलाकर वानिया हम चक्रवर्ती व्याज निकालते हैं। अरे नवानिया तो ठीक है। तो पहले की बात है। समझ में आया? हाँ कहते हैं कि ये व्याज क्या होता है, दूसरी कोई चीज है। अपनी पर्याय में शुभ शुभ भाव होने योग्य शब्द लिया है। इसको क्यों कारण कि ये समय जन्म उत्पत्ति का काल है, शुभा शुभा तो उत्पन्न हुआ, वो जीव की पर्याय हुई, और उसमें पूर्व का कर्म निमित्त है, ये अजीव की पर्याय हुई। ये निमित्त को यहाँ करने वाला कहा और विकार को यहाँ युक्ता वाला अपनी जीव की पर्याय को कहा। अभी बातों से भाई है आश्रव होने योग्य। क्यों कहा कि कोई कर्म से यहाँ आश्रव हुआ है, ऐसा नहीं। यहाँ अपनी पर्याय में अपनी पुरुषार्थ की ऊंचाई से ये शुभ ने शुभ भाव होने युग अपने से हुआ है, और आश्रव करने वाला पूर्व का उदय को आश्रव करने वाला कहा। 2 ही आश्रव समझ में आया? शुभ भाव भी आश्रव और निमित्त जो कर्म है वो भी आश्रव। एक जीव की पर्याय, एक अजीव की पर्याय। पर्याय क्या है? आज तो 9 तत्व जी सिद्ध करते हैं, तो 9 तत्व में आत्मा भिन्न है। ऐसी 9 तत्व की पर्याय में भगवान अंदर चैतन्य मूर्ति प्रभु वेद से 9 तत्व की पर्याय से भगवान अंदर भिन्न है। भगवान है क्या कहते हैं? भगवान क्या करता है? क्या करते हैं? भगवान ऐसा है गदानी से अनादि से विनायक है, ये ऐसा है। ये कहीं करते नहीं, कोई छोड़ते नहीं। वो पर्याय में आता नहीं। सूक्ष्म बात है प्रभु। जैन दर्शन समझना वितराग धर्म अलौकिक बात है। चाहे जैसा तीव्र मिथ्या भाव हो, निबोध में जाने के लायक ये मिथ्यात समय भी विनायक भाव को शुद्ध त्रिकाल एक रूप ही पड़ा है। चाहे तो केवल ज्ञान हो, ये केवल ज्ञान की पर्याय के काल में भी विनायक तो पूर्ण शुद्ध है ही है। एमा घटवध कुछ हो ही नहीं। क्या कहते हैं? विनायक कुछ करते नहीं, करते तो पर्याय में है। विनायक तो विनायक की त्रिकाल आनंद कंद प्रभु ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ये सम्यक दर्शन का विषय तो कायम एक रूप रहते हैं। ये माटी तो 9 की बात करते हैं। समझ में आया? अभी तो 9 समझ में न आवे, उसको सम्यक दर्शन का विषय अभेद कहां से आ रहे तो रखड़ी मरवाना से। समझ में आया? बापू दे छूटी आंखों बंद थी जैसे चालो जैसे नरक में निको क्या कोई अवतार जहां आत्मा का ज्ञान न किया, सम्यक दर्शन न किया। ये 84 अवतार में अजायना द्रव्य, अजायना क्षेत्र, अजायना काव, अजायना भाव, अजायना भाव क्या चले जाएगा? भाई आज यहाँ कोई अपारक काम नहीं करेगी। हाँ कहते हैं कि एक बार सुन तो सही, 9 तत्व की योग्यता कैसे है
ये भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं। तो पहले जनाते हैं नव आश्रव करने योग्य होने योग्य, आश्रव करने वाला दोनों आश्रव, वो कर्म का उदय है वो भी द्रव्य आश्रव, नया आते ही नहीं। जीनी बात है, यहाँ अशुभ शुभ हुआ वो नया कर्म आते हैं या नहीं। यहाँ तो पुराना कर्म जो है, यहाँ पुण्य पाप का पाप हुआ, पुराना कर्म निमित्त कहने में आया है, उसको द्रव्याश्रव कहते हैं, और पर्याय को भावाश्रव कहते हैं। समझ में आया भाई वितराग मार्ग। इंद्रो जिन्हें सुनने आते हैं, जिन्हें 32 लाख वैमान सक्रेंद्र है, सुधर्मदेव लोक का इंद्र, 32 लाख तो वैमान, एक वैमान में असंख्य देव है, ऐसा 32 लाख वैमान एनो स्वामी सक्रेंद्र है। अभी 3 ज्ञान का धनी है, मति श्रुत अवधि, और शास्त्र में सिद्धांत में लेख है कि वो जीव ऐसा है कि मनुष्य होकर मुक्त जाएगा। एक भवतारी है, अभी इंद्र है, सब सुधर्मदेव लोक। ये सुनने को आते हैं भगवान पासे, दीवानी कैसे होगी। अधया पाव तो हवे तो कुंभारी कहते हैं। समझ में आया। ये 3 ज्ञान का धनी एक भवतारी और उसकी पत्नी भी एक भवतारी, हजारों इंद्राणी है, मैं एक मुख्य इंद्राणी है, एक भव मुक्त जाने वाली। ये भी 3 ज्ञान है, संकेत है, यहाँ से मनुष्य होकर मुक्त जाने वाला 2। ये भगवान पासे जाते हैं सुनने को, महाविद्य में यहाँ आते थे, भगवान यहाँ थे तो यहाँ आते थे। तो यहाँ तो कैसा ना कि ऐसा इंद्र जैसा एक अवतारी, एक भवतारी, ये सुनने 3 ज्ञान का धनी सुनकी की ज्ञानी, ये सुनने आते प्रभु ये वाणी कैसी होगी। तो साधारण ये वाणी समझने में लायक में, ज्ञान में, ये इंद्र सर का ये बात सुनने में भगवान पासे जाते थे। यहाँ भगवान होता था, यहाँ आते थे। ये यहाँ कहते हैं जी तो 9 तत्व का भेद को दिखाते हैं, कहता वो 9 तत्व का भेद ही सम्यक दर्शन का विषय नहीं। समझ में आया। पीछे संवर रूप होने योग्य है, संवर रूप होने योग्य, ये क्या कहा, अपनी पर्याय में शुद्धता की प्रकट होने के लायक अपनी पर्याय में हुई, अपनी युक्ता से संवर नाम धर्म की पर्याय अपने काल में उत्पन्न होने के लायक से संवर पर्याय उत्पन्न हुई, धर्म पर्याय। और वो भी पर्याय है, उसका लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नहीं। अभी बात से भाई संवर है ये 2 प्रकार का, एक आत्मा में शुद्धि निर्मल अनंत काल में प्रकट नहीं हुआ, ऐसी दशा प्रकट हुई, ये भाव संवर। और पूर्व का कर्म का उदय इतना उदय आया नहीं, इसका नाम द्रव्य संवर। 2 को संवर कहने में आता है, एक भाव संवर, एक द्रव्य संवर, 2 भेद है। ये 2 के लक्ष्य से पर्याय है तो उसका लक्ष्य सम्यक दर्शन नहीं होता। हुआ है उसको भी उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं टिकता। क्या किया
संवर होने युक्त धर्म तो हुआ है, पर उसके आश्रय से सन की टिकता नहीं। उत्पन्न होता तो नहीं, पर उसके उत्पन्न तो हुआ है धर्म, सम्यक दर्शन हुआ है, ज्ञान संवर योग होता दशा हुई है, पर उसके आश्रय से सम्यक दर्शन उत्पन्न तो पहले हुआ अपने स्व के आश्रय से, पर संवर के आश्रय से अभी सम्यक दर्शन टिक सकता है ऐसा नहीं। ये तो द्रव के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है।